अजमेर में विकास के पंखों को परवाज मिलने को है। अजमेर राइट्स खुश है कि केंद्र सरकार ने अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अपनी घोषणा को साकार करना शुरू कर दिया है। अजमेर को हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 1300 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना के लिए केंद्र ने पहली किश्त के रूप में 40 करोड़ रुपए नोडल एजेंसी अजमेर नगर निगम को सौंप दिए हैं। अजमेर नगर निगम के महापौर कमल बाकोलिया और सीओसीआर मीणा को दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने पहली किश्त का स्वीकृति पत्र जारी किया। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हेरिटेज के ऊपर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके तहत जो देश के 12 शहर जिनका चयन इस योजना के तहत हुआ है, उनको स्वीकृति पत्र जारी किया गया। अजमेर शहर को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा प्रथम फेज के लिए करीब 40.04 करोड़ रुपए की राशि का सैंक्शन पत्र दिया गया और हमारे जो ये आयोजन था, इसमें निगम के हमारे सीओ श्री सीआर मीणा साहब, निगम कमिश्नर श्री एनएल मीणा साहब, वो भी इसके अंदर शामिल हुए और वहां पर अजमेर शहर की जितनी भी पुरातत्व जो धरोहर की जो जगह है, उन सभी का वहां पर एक पावर प्रेजेंटेशन और साथ ही साथ मुख्यतः इसमें जिस तरह से शहरों के अंदर बदलाव हो रहे हैं, उसमें जो पारंपरिक कला, सांस्कृतिक या अन्य जो चीजें हैं, वो एक विलुप्त सी होती जा रही है। उनको सजो कर रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि इस सांस्कृतिक धरोहर को संवारने के लिए इस योजना पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि पिछले एक दशक से हम देख रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता हमारी नई पीढ़ी पर हावी होती जा रही है। इसलिए इस हेरिटेज प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में अजमेर के विकास के साथ साथ हमारे परंपरागत जो भी तीज, त्योहार एवं संस्कृति के संरक्षण पर विशेष कार्य किया जाएगा। साथ ही अजमेर के साथ जो पुष्कर है, उसे भी इसको सम्मिलित किया गया है और जिससे कि इस शहर की एक राजस्थान के साथ साथ भारत में और विश्व के मानचित्र में एक विशेष पहचान कायम रह सके। और ये परियोजना करीब 4 वर्ष की है। अभी इस पर निगम स्तर पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो प्राप्त राशि है, इसका पूर्ण किस तरह से सदुपयोग किया जाए, उस पर विचार किया जाएगा। अजमेर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व देश भर में अलग से रेखांकित किया जाता है। अब केंद्र के सहयोग से अजमेर की ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और विकास को गति दी जाएगी। अजमेर को हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने की इस योजना के पहले चरण में राजस्थान में नसीराबाद रोड पर इकलौते पारसी मंदिर, फायर टेम्पल के साथ ही सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह, ऐतिहासिक अनासागर झील, मुगल काल में स्थापित अनासागर, बारादरी और सुभाष उद्यान को संवारने की कवायद की जाएगी। इस कार्य के लिए केंद्र द्वारा केंद्र सरकार ने अजमेर निगम को पहले चरण में 40.04 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इसका उपयोग अजमेर पुष्कर के हेरिटेज भवनों के सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए किया जाएगा। इस राशि का उपयोग हेरिटेज कार्यालय डीपीआर के अनुसार टेंडर निकालने, विज्ञापन सहित अन्य कार्यों में होगा। योजना का लक्ष्य प्राप्त करने का समय 3 साल रखा गया है, जो कि कम है। मांग की जा रही है कि कार्य पूरा करने की योजना की समय अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के वन विभाग और पुरातत्व विभाग के जो प्रतिबंध हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। देखिए, अजमेर जो है वो प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है और तीर्थराज पुष्कर और अजमेर शहर, इनको जोड़ के देखा जाए तो कला और संस्कृति का ये सबसे बड़ा केंद्र है, न केवल प्रदेश का बल्कि पूरे देश का। और इस पर यहाँ के सभी नागरिकों को गर्व भी होना चाहिए। तो हेरिटेज का जो अर्थ है, हेरिटेज का अर्थ यही है कि जो यहाँ की लोक संस्कृति है, धर्म, इतिहास, पुरातत्व, इन सभी क्षेत्रों में जो अजमेर की इमारतें हैं प्राचीन, वो अद्वितीय हैं और उनको अब मान्यता इस रूप में मिली है कि उनको विकसित करने के लिए
एक योजना के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और उसमें नोडल एजेंसी अजमेर के नगर निगम को बनाया गया है ताकि वो सभी व्यवस्थाओं में समन्वय करेंगी। और वो चूंकि इसमें पुष्कर भी सम्मिलित है, इसलिए जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिला कलेक्टर के समन्वय में ये कार्य संपन्न किया जाएगा। और इसमें जो उपनिदेशक हैं स्थानीय निकाय, वो जिला प्रशासन की पूरी सहायता करेंगे। और जहां तक हमारा रोल है, हमारा रोल तो फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का रहेगा, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में हमारी सेवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी अजमेर के लिए। इसके लिए सिर्फ कितनी फंडिंग हुई है और किस किस मत में वो फंड खर्च किया गया? अभी देखिए, इसकी जो रिपोर्ट बनी है यहाँ से, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें जो फोरकास्ट एस्टिमेट्स हैं वो 1300 करोड़ से ऊपर के हैं और वो योजना भेजी भी जा चुकी है। चूंकि ये वित्तीय वर्ष बिल्कुल ही समीप आ गया, समाप्ति की ओर बढ़ गया है और केंद्र सरकार इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहती है, इसलिए उन्होंने एक प्रारंभिक राशि रिलीज की है जो अब मुश्किल से आप देखेंगे कि 2 माह का समय बचा है। इस 2 माह में उन्होंने अभी 5 स्थानों को इस बार लेने का कहा है इस वित्तीय वर्ष में। उसमें ब्रह्मा जी का मंदिर और घाट है पुष्कर के, जो 52 घाट हैं, और ब्रह्मा जी का जो एकमात्र मंदिर है वो लेने का किया गया है। ख्वाजा साहब की दरगाह को लेने का किया गया है। आना सागर, बारादरी, सुभाष उद्यान लेने के लिए कहा गया है। और एक और स्थान जो कि चर्चा के दौरान आया और जो अभी तक जिसको महत्व नहीं दिया गया, जो पारसियों का फायर टेम्पल है, जो पारसियों का अग्नि मंदिर है, वो न केवल राजस्थान में बल्कि उत्तरी भारत में एकमात्र मंदिर है। और उसके प्रति भी जो प्रबुद्ध लोग हैं और जो इतिहास में रुचि रखते हैं, कला संस्कृति में रुचि रखते हैं और जो टूरिज्म में रुचि रखते हैं, उनकी बड़ी उत्सुकता है उसके प्रति भी। और रोचक बात यह है कि संभवतः उसमें खाली पारसी ही जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि उसके अंदर के दृश्य जो है वो सीसीटीवी से दिखाए जाएं, जैसी व्यवस्था गुजरात में की गई है, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ भी की जा सकती है। तो ये 5 स्थानों पर अभी जोर दिया जाएगा, जिस पर लगभग 35 करोड़ रुपए, अभी 40 करोड़ रुपए मिले हैं, 40 करोड़ 4 लाख रुपए, उसमें से 35 करोड़ रुपया इन 5 स्थानों पर केंद्रित करके और व्यय किया जाएगा और हेरिटेज को आगे बढ़ाया जाएगा। हेरिटेज सिटी की इस योजना में अजमेर शहर के साथ ही तीर्थराज पुष्कर को भी शामिल किया गया है। योजना के प्रथम चरण की राशि मिलने के साथ ही नगर निगम ने कार्य को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। गणतंत्र दिवस पर हिंदुस्तान आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली आधिकारिक वार्ता में अजमेर भी शामिल होगा। यह संकेत भारत सरकार ने अजमेर प्रशासन को दिए हैं। सूत्रों पर यकीन करें तो मोदी और ओबामा अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 10 मिनट वार्ता कर सकते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले अजमेर की पहचान शैक्षिक नगरी के रूप में भी रही है। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर की पहचान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने लगी है। अब इसे अजमेर का सौभाग्य ही कहा जाएगा कि गणतंत्र दिवस पर खास मेहमान के रूप में भारत आ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली आधिकारिक वार्ता में अजमेर को भी शामिल होने का मौका मिल रहा है। स्मार्ट सिटी के रूप में अजमेर के विकास के मुद्दे को इस वार्ता में शामिल किए जाने के संकेत भारत सरकार ने दिए हैं। जैसी सूचना है उसमें उस हिसाब से निश्चित रूप से, चूंकि ये अमेरिका के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री जी की बात उठी थी, तो इस बात की पूरी संभावना है कि जब ओबामा जी यहाँ पधारेंगे तो निश्चित रूप से वो अपनी स्मार्ट सिटी के बारे में बात करेंगे। और जब 3 स्मार्ट सिटी की बात होगी तो उसमें सबसे पहले हर हालत में, चाहे किसी भी रूप में अपन देखें, अल्फाबेट के रूप में भी देखें, तो भी अजमेर का ही नाम आएगा हर हालत।
अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना में शहर के बच्चों की भूमिका भी सुनिश्चित की गई है। स्मार्ट सिटी का लोगो और स्लोगन तैयार करने के उद्देश्य से शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्कूल के लगभग 800 बच्चों ने कैनवस पर कल्पनाओं को उकेरा। पटेल मैदान में शुक्रवार को अजमेर विकास प्राधिकरण के सौजन्य से स्मार्ट सिटी पर स्लोगन और लोगो बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जिले भर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 800 छात्र छात्राओं ने शामिल होकर स्मार्ट सिटी पर अपनी भावना को कागज पर उकेरा। स्मार्ट सिटी के लिए लोगो और स्लोगन के लिए जो अभी बच्चे यहाँ पे गणतंत्र दिवस के लिए अभ्यास कर रहे थे, लगभग 800 बच्चे हैं, इनकी ये लोगो और स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई है कि इससे बच्चों का इसमें पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और इससे हमें अच्छे लोगो और स्लोगन मिलने की भी पूरी आशा है। वहीं कुछ प्रतिभावान बालक बालिकाओं ने स्मार्ट सिटी के लोगों को बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता के निर्णायक एडीए आयुक्त स्नेहलता पवार, आज सहायक आयुक्त दीप्ति शर्मा, अध्यक्ष केजी वैष्णव आदि रहे। वहीं संचालन वर्तिका शर्मा ने किया। ये अजमेर स्मार्ट सिटी के ऊपर स्लोगन और लोगो की प्रतियोगिता है। पूर्व में भी एक प्रतियोगिता का आयोजन हमने दाहर सेन स्मारक पर किया था, पर उस दिन छात्र संख्या हमारी पूरी उपलब्ध नहीं हो पाई थी। तो आज हमने ये प्रयास किया है कि पूर्वाभ्यास पर जो गणतंत्र दिवस के बालक बालिकाएं आते हैं वो मिलकर इस कार्य को करें, और 1000 से भी ज्यादा बच्चे इसमें आज भाग ले रहे हैं। और उनका मुख्य उद्देश्य है कि वो एक स्लोगन लिख रहे हैं और लोगो बना रहे हैं। उनकी भावनाएं रंगों के माध्यम से उभर कर सामने आ रही हैं।